जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर संतत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रश्नावली 5.2 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और 5.2 में यहाँ हम लोगों को अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा कि कोई भी फलन होता है जिसका हमें अवकलन निकालना होता है उसको हम y मान लेते हैं, और अगर x के सापेक्ष अवकलन निकालना है तो हम dy/dx लिख देते हैं। dy/dx का मतलब अवकलन हो गया। तो चलिए देखते हैं, हम इसका अवकलन निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको y हम मान लेंगे। और देखिए यहाँ पर चेन रूल यानी श्रृंखला नियम लागू होगा। अब श्रृंखला नियम में क्या होता है आपको पता ही है, क्लास 11th में आप पढ़े हैं। देखिए इसको हम थोड़े समय के लिए अगर x मान लें तो ये साइन x हो जाएगा। तो यहाँ दो फलन हैं, एक तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो जिसको हम ये कहीं नोट नहीं करते हैं, जिसको हम दिमाग में यक्स माने होते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। और चलिए हम कर रहे हैं, देखें dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे d/dx और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर प्लस 5 को हम मान लेते हैं x। तो अब चेन रूल यानी श्रृंखला नियम में वही आता है, फिर इसका हम अलग से अवकलन निकालते हैं d/dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। अब चलें देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं dy/dx इज इक्वल टू, तो x स्क्वायर प्लस 5 को हम x माने हैं तो ये साइन x हो जाएगा, और साइन x का अवकलन आपको मालूम है कि cos x होता है। तो ये हो जाएगा cos और x के जगह पे x स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब इसके बाद x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन निकालेंगे। तो आपको हम बता दें x टू दी पावर n का अवकलन आपको मालूम है कि x टू दी पावर n का अगर अवकलन निकालना हो तो dy/dx इज इक्वल टू nx का पावर n-1 होता है। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे और यहाँ x स्क्वायर का अवकलन निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब इसको सही तरीके से हम लिख देंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 2x पहले आ जाएगा और ये हो गया cos x स्क्वायर प्लस 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सेक tan रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो इसको भी हम y मान लेंगे, y इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी श्रृंखला नियम लगेगा, लेकिन यहाँ पर 3 फलन है। देखिए एक तो पहले पूरा है, तो पहली बार में हम tan रूट x को x मानेंगे, दूसरी बार में tan रूट x को x मानेंगे, तीसरी बार में रूट x को हम x मानेंगे। तो चलिए हम dy/dx करें तो ये होगा d/dx और ये हो गया आपका सेक tan रूट x। अब इसके बाद जो है हम अब d/dx निकालेंगे तो हम tan रूट x का निकालेंगे, और इसके बाद वाले टर्म में हम रूट x का निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू, अगर हम इसको x मान लें, ध्यान दीजिए, तो ये sec x हो जाएगा, और आपको पता है कि sec x का अवकलन sec x tan x होता है। तो ये हो जाएगा आपका sec और ये हो गया tan रूट x, ये sec x हो गया, और फिर tan हो जाएगा, ये हो गया tan
और फिर tan रूट एक्स, तो sec x tan x हो गया, और फिर tan x का निकालेंगे तो tan का अवकलन आपको मालूम है sec स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर रूट x, और फिर रूट x का निकालेंगे तो रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट x। आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हटा करके यहाँ पूरे का पावर लिख सकते हैं, रूट 2x, सॉरी 2 रूट x, ये हो जाएगा 2 रूट x। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी का हमको अवकलन निकालना है, तो इसको भी हम y मान लेंगे। और देखिए अंश बटा हर वाला फार्मूला लगेगा। अंश बटा हर का फार्मूला आपको मालूम है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा में हर का वर्ग। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ इसमें श्रृंखला नियम भी लगेगा। तो चलिए, ये dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो गया हर cos cx प्लस डी, हर इंटू अंश का अवकलन, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, ये हो गया आपका साइन ax प्लस बी, और इंटू हर का अवकलन हो जाएगा d बाई डी एक्स, और फिर ये मिलेगा आपको cos cx प्लस डी, और बटा में हो जाएगा हर का वर्ग कर देंगे, तो हर का वर्ग हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये है cos cx प्लस डी, और देखिए इसको जब सॉल्व करना होगा तो इसको दिमाग में हम x मान लेंगे, तो साइन x हो गया, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। अब फिर ax प्लस बी का अवकलन निकालेंगे, तो b का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि b कांस्टेंट है। अब ax, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, और इसके साथ जो कांस्टेंट होता है जैसे होता है वैसे ही उतर जाता है, यानी यहाँ a आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा साइन ax प्लस बी, और फिर कास का अवकलन माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए माइनस का हम मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन cx प्लस डी। अब फिर cx प्लस डी का निकालेंगे, तो d कांस्टेंट है, अवकलन 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, और c यहाँ बच जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब ये जो a है और ये c है, इसको जहाँ चाहें आप रख सकते हैं। a को आप चाहें तो यहाँ पहले लिख सकते हैं, और यहाँ जो c है इस c को पहले रख सकते हैं, और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का साइन आप हटा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखिए दो फलनों के गुणन के अवकलन वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ एक फलन है, यहाँ दूसरा फलन है, इसको y से रिप्रेजेंट कर देंगे, और दो फलनों के अवकलन का फार्मूला आपको मालूम है, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। ये सब हम लोग क्लास 11th में किए हुए हैं। तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स करेंगे, प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फलन है साइन x टू दी पावर 5, नहीं, अगर साइन x टू दी पावर 5 को x मानेंगे तो एक फलन है x स्क्वायर। इसके बाद दूसरा जो फलन होगा यहाँ d बाई डी एक्स, दूसरा फलन होगा साइन x टू दी पावर 5। इसके बाद तीसरा फलन होगा d बाई डी एक्स x टू दी पावर 5, ये होगा। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर
एक्स टू द पावर 5 दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये है कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दो फलन हैं, तो अब जो है एक बार अलग से हम एक्स क्यूब का निकाल देंगे डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रथम फलन है कॉस एक्स क्यूब। अब दूसरे का अवकलन निकालेंगे। देखिए तो साइन एक्स टू द पावर 5 को एक्स मानते हैं तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5। अब जो है अब हम साइन एक्स टू द पावर 5 का निकालेंगे, तो एक्स टू द पावर 5 को x मानेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 5 का अवकलन निकालेंगे, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 और प्लस ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब cos x, तो x क्यूब को अगर हम x मान लें तो cos x हो जाएगा, और cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का अवकलन निकालेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा सा सही तरीके से लिख दिया जाए तो अच्छा होगा। ये देखिए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और x टू दी पावर 4 को पहले लिख लेते हैं। अब ये हो गया cos x क्यूब, ये हो जाएगा साइन x टू दी पावर 5 और फिर ये हो जाएगा आपका cos x टू दी पावर 5 और माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर पहले कर देते हैं और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और फिर ये हो गया आपका साइन एक्स क्यूब। अब आप चाहें तो दूसरे फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब ये हम लोगों का आंसर है, यहाँ आप कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। अब शेष जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।